नमस्कार और आप सबका फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आप सबको पता होगा कि बंगाल एक अभी राज्य ऐसी है जो कि पूरा देश की नज़र उस पे है और चाहे कोई भी भले ही बहुत सा न्यूज़ देखा मगर बंगाल के बारे में जानना उनके मन में उत्सुक होता है। और मेरा नाम कृष्णा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आगे वीडियो में हम बात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की वो लीडर जो कि हम उसी बंगाल की बात आज करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि बंगाल में चुनाव अच्छी तरीके से उफान पे और रैली हो रही है। वेस्ट बंगाल 2026 का चुनाव अपने गर्म चरम सीमा पे है और आपको बता दें कि इस प्रकार से गर्म चरम सीमा पे है, गर्म माहौल है, इस हिसाब से है कि वहाँ पे कभी भी कोई भी एक भी शब्द अगर किसी भी नेता के मुंह से निकल जाए तो वो कब कौन से राजनेता पकड़ लेंगे कहना है मुश्किल। ऐसा होता है कि कोई शब्द बोले, कौन बोला तो मान लेते हैं कोई विपक्ष बोला, ठीक है, उस चीज़ को पकड़ लिया सत्ताधारी। अगर सत्ताधारी बोला तो विपक्ष पकड़ लेते हैं। चुनाव में टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस इलेक्शन को जीतने की प्रयास करने में। हाँ, और टीएमसी भी को अगर देखा जाए ममता दीदी की, तो आपको बता दें कई दशकों से उनकी सरकार बंगाल में है। हाँ, बंगाल में कई दशकों से सरकार बना के बैठा हुआ है, इसमें कोई संदेह और कोई हस्तक्षेप करने वाली बातें नहीं है। और वहीं बीजेपी अपने मजबूत इरादों के साथ बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए मैदान में उतर चुका है। हाँ, और इसी चीज को ममता दीदी अस्वीकार कर रही है और ममता दीदी आराम से कह रही है कि भैया तुम्हारा सरकार ना बनी। हाँ, नहीं बनेगा। पहले हम बात करते हैं हॉट सीटों में से नंदीग्राम सीट का, जो कि नंदीग्राम सीट ये सिर्फ एक सीट नहीं, ये बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक अंग का मैदान है। यह एक सीट नहीं, बंगाल की राजनीतिक की बहुत बड़ी अंग का मैदान है। हाँ, अंग का मैदान इसलिए क्योंकि 2021 में यहाँ पे ममता और शिवेंदु आमने सामने थे। ममता दीदी और शिवेंदु अधिकारी जो हैं वो आमने सामने थे और भैया इस प्रकार से जीत हासिल हुआ था कि मानो क्या ही बोले। और वहीं 2026 में दोहराया जा सकता है। हाँ, और इस पे पूरी मीडिया की नज़र बनी हुई है। हाँ, नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात अगर तीसरा सीटों की बात किया जाए तो भवानीपुर की आती है। भवानीपुर सीट ममता दीदी के गढ़ मानी जाती है। भवानीपुर सीट ममता दीदी का गढ़ माना जाता है। हाँ, अगर बीजेपी कोई भी यानी कि प्रख्यात चेहरा जो कि बंगाल में अच्छे तरीके से उनका दबदबा हो और उनकी चेहरा चमकता हो, अगर बीजेपी वहां से उतार देता है भवानीपुर से तो नज़ारा देखने और दिलचस्प होगा। हाँ, नज़ारा देखने और दिलचस्प होगा, इसमें कोई संदेह और कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर बात करें खड़गपुर सदर का, तो भैया ये भी कोई आम सीट नहीं है। हाँ, ये भी कोई आम सीट नहीं है, जहां दिलीप घोष का दबदबा रहा है। कई बारों से देखा जा रहा है कि दिलीप घोष का दबदबा वहां पे रहा है खड़गपुर सदर में, और यहाँ पे हर बार बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर आमने सामने की होती है। सीधी टक्कर आमने सामने की होती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। आप किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि टक्कर नहीं होगी। जब भी टक्कर होती है तो 200-300 सीट वोटों की नहीं, अच्छी खासी वोटों की और ज़्यादा से 1-2 सीट नहीं, 1-2 वोटों की टक्कर हो जाती है। 2021 की चुनाव में देखा गया था। और अगर बात किया जाए आसनसोल जो कि आसनसोल एक इंडस्ट्रियल जहाँ की इंडस्ट्री है। हाँ, और हाई प्रोफाइल सीट आती है। और अगर वहाँ की बात किया जाए तो वो भी नज़ारा उनका भी कुछ अलग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ
शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ज़्यादातर आते हैं। हाँ, ज़्यादातर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आता है वहाँ पर। असनौल की बात हम कर रहे हैं। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बिहार से, पटना से हैं, और वो बंगाल की असनौल से अगर दी कई बार देखा गया है, और शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ से लड़ जाए और लड़े भी हैं, तो भैया बेड़ा पार है, नैया पार है। उनकी नाव कहीं नहीं डगमगाएगी, जीत के वो निकल जाएंगे, चाहे कोई भी पार्टी से उनको टिकट मिले। और सबसे बड़ी बात असनौल की होती है कि वहाँ पे हिंदी भाषी वोटर ज़्यादातर पाए जाते हैं। हाँ, हिंदी भाषी वोटर यानी कि हिंदी बोलचाल वाले व्यक्ति ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर शत्रुघ्न सिन्हा की चेहरा आते हैं। डोमजूर और डोमजूर सीट हमेशा चर्चा में रहती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। डोमजूर सीट जो है हमेशा चर्चा में रहता है। कई दशकों से और कई पचवर्षियों से देखा जा रहा है कि डोमजूर जो हैं वो भी सीट हॉट सीटों से भी ऊपर है। उनका भी क्या ही बात बोलें, बड़ी खतरनाक सीट है उनका भी बॉस। वहाँ का भी डोमचूर का भी, चाहे जो भी कैंडिडेट लड़े, मस्त लड़ता है और टक्कर आमने सामने और कांटे की होती है। डोमचूर अक्सर करके देखा गया है कि वहाँ की जब भी वोटिंग हुआ है तो बड़े कांटे की हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमेशा कांटे की टक्कर हुई है। आप इस बार भी देख लीजिएगा डोमजूर का। हाँ, और अगर हम बात करें बालीगंज की, तो कोलकाता क्या वीआईपी सीटों में से एक है। वीआईपी सीटों में से एक है। वीआईपी और हॉट सीट में अंतर होता है सर, ये चीज़ आप जान लीजिए, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वीआईपी सीट पे नज़र रखना, और दादा यही आसान से नहीं इलेक्शन कोई जीत जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हर कोई, हर एक सीट, हम जितने सीट बता रहे हैं ये पे टक्कर का होने वाली है वोटिंग, और मात्र 2 चरण में वोटिंग होगा। देख लीजिए, बालीगंज पे मीडिया का नज़र इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे हिंदी भाषी और बंगाली भाषी दोनों पढ़ते हैं। अगर यदि वहाँ पे किसी इंडस्ट्री से किसी भी व्यक्ति को उठा करके इलेक्शन लड़ाते हैं तो समझ जाइए वहाँ पे उनका थोड़ा नैया डगमगाएगा। वो इसलिए डगमगाएगा क्योंकि उनको बंगाली बोलने आता नहीं है, और हिंदी भाषी वाले तो उनको वोट दे देंगे, और बंगाली व्यक्ति को कैसे रिझाएंगे, इसलिए ज़्यादातर मीडिया का वहाँ पे नज़र रहता है बालीगंज पे। आप अक्सर करके देख लीजिएगा और पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, बालीगंज आपको सर्वप्रथम देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हर एक मीडिया का नज़र रहता है, और इस बार भी मीडिया का केंद्र बालीगंज बनेगा और बना हुआ है। अगर की बात करें सिंगूर की, सिंगूर एक ऐसी सिनेमेटिक बंगाल की राजनीतिक बदली चेहरा है सिंगूर सीट कि हर एक का कोई भी इलेक्शन लड़े तो वो चाहता है सिंगूर से हमको टिकट मिले। सिंगूर क्योंकि वो टाटा का इंडस्ट्री एरिया है, टाटा को लेकर के प्रख्यात है, और राजनीतिक में बदलाव भी बहुत आया है टाटा के वजह से। और वहाँ पे इसलिए क्योंकि टाटा का इंडस्ट्री है, टाटा का हर एक चीज़ है, और उनको वहाँ पे काम करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि वो इंडस्ट्री एरिया है, टाटा का मैन्युफैक्चर है, और हमेशा पॉलिटिकल का हब वहाँ पे बना रहता है। सिंगूर की हम बात कर रहे हैं, सिंगूर हमेशा बना रहता है पॉलिटिकल के लिए चर्चा का। ये था 2026 की हॉट सीटों की बात, और यहाँ पे हर एक जितने भी हॉट सीटें की बात हमने की है, हर एक सीट पे चर्चा हमेशा बनी रहती है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप बंगाल से देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।